दुनिया भर के देखने सुनने और चाहने वालों को अज़हर थिराज का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, मैं इस वक्त ऐसी सूरत हाल में एक वीडियो बना रहा हूँ जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के तमाम शहरों के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मोटरवे पर जो मोटरवे है उसको खोद दिया गया है और उसको बंद कर दिया गया है, और इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर सील है, रावलपिंडी भी मुकम्मल तौर पर सील है। इसी तरह एक रिपोर्ट के मुताबिक नेक्टा ने रिपोर्ट थ्रेट अलर्ट जारी किया है, जिसके ज़रिए पता चला है कि कुछ दहशतगर्द घुसे हैं जो अफ़गानिस्तान से कुछ अर्सा पहले, तो वो इस वक्त मौजूद है और वो इस्लामाबाद के नज़दीक तरीन इलाकों में, और हो सकता है कि वो दहशतगर्दी का कोई वाक़या कर दें, कोई हमला कर दें। और इस हवाले से नेक्टा ने तमाम इदारों को अलर्ट कर दिया गया है और मरासला जारी कर दिया है। खुदा अल्लाह ताला ऐसा ना करे, अल्लाह ताला से दुआ है कि सारी चीज़ें महफूज रहे और पाकिस्तान में अमन रहे। और हमारे ज़राए के मुताबिक भी यही रिपोर्ट है कि 3-4 दिन पहले अफ़गानिस्तान से कुछ दहशतगर्द पाकिस्तान में घुसे थे। हमारी फोर्सेस ने उनको अटैक करके वापस भेज दिया था। उनमें से कुछ ऐसे जो दहशतगर्द थे, खारजी थे, वो पाकिस्तान के में मौजूद रह गए और इस वक्त वो बिखरे हुए हैं। ख़तरा तो मौजूद है, सारी चीज़ें तो सूरत हाल तो मौजूद है, लेकिन हमारे इदारे भी अलर्ट है, सिक्योरिटी फोर्सेस भी अलर्ट हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला खैर करे और इस मामला को खैर खैरियत से निपट जाना चाहिए। लेकिन आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान के हवाले से कुछ मस्बत खबरें आई हैं, और मस्बत खबरें ये हैं कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त हाई जा रही है। तकरीबन हो सकता है कि नेक्स्ट वीक वो 1 लाख को भी क्रॉस कर जाए, इंडेक्स जो है 1 लाख को भी क्रॉस कर जाए। इसी तरह जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और पाकिस्तान का जो बैरूनी कर्ज़ है वो GDP के नज़दीक तरीन आ चुका है, और तकरीबन ये 75 माह ऐसा हुआ है जब से ये टेक ओवर किया है इस हुकूमत ने। और पाकिस्तान की जो इस वक्त नून लीग और इत्तेहादियों की हुकूमत मौजूद है, शहबाज शरीफ की हुकूमत कह लें, तो टेक ओवर जब से किया है तो सूरत हाल, माशी सूरत हाल बेहतर होती जा रही है। जो सख्त फैसले किए गए थे उनका जो रिज़ल्ट है, उनके नताइज हैं, जो उनके फ्रूट्स हैं और जिनका फल है वो मिल रहा है। और इस वक्त महंगाई की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में महंगाई जो चीज़ें हैं इस्तेहकाम है, और जो इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 17 अशिया की चीज़ें बढ़ी हैं, 11 अशिया की चीज़ें कम हुई हैं और 23 अशिया की चीज़ों को इस्तेहकाम रहा है। इसमें खाने पीने की चीज़ें भी हैं और पेट्रोल भी है, बाकी गैस भी शामिल है। नाज़रीन, इसके अलावा जो बहुत ही मस्बत बात है वो सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। ऐसा पाकिस्तान की सरमायाकारी बढ़ती जा रही है। और इसी तरह वज़ीर आज़म भी गए सऊदी अरब, हमारे आर्मी चीफ भी गए, तो उन्होंने सऊदी अरब के जो सरमायाकार हैं उनको कायल करने की कोशिश की, और वो तकरीबन कायल हो चुके हैं। और सऊदी हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी की जाए। ऐसी सूरत हाल में एहतजाज करना, एक कैदी के लिए कैदी नंबर 804 के लिए एहतजाज करना, और एहतजाज को ऐसी सूरत हाल देना कि इनकलाब आ रहा है और हमला किया जा रहा है पंजाब से, KP से, तमाम सूबों से वफाक पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। पहले आपने देखा कि 3-4 दफ़ा ऐसा KP की तरफ से हो चुका है, वज़ीर आला KP ऐसा मामला कर चुके हैं। लेकिन ये हमला इनका या ये एहतजाज कामयाब होता है या नहीं है, इससे पहले ही खबरें आ चुकी हैं कि जो इमरान खान की बहन है अलीमा खान और उनकी दूसरी बहन जो है उज़्मा खान, इसी तरह बुशरा बीबी के दरमियान इख्तलाफात बहुत बढ़ चुके हैं। इसी तरह पंजाब की जो PTI है और KP की PTI है उसमें भी इख्तलाफात मौजूद हैं। जो KP के PTI वाले हैं वो कहते हैं कि हम असली ग्रुप है, असली PTI हम हैं, हम फैसला करेंगे, और वो चाहते हैं कि बुशरा बीबी का साथ ना दिया जाए। और जब एहतजाज की तैयारियाँ की जा रही थी और ऐसी सूरत हाल में बुशरा बीबी ने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बयान दे के और सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बयान दे के सारी सूरत हाल को मुख्तलिफ कर दिया है। अगर इस सूरत हाल में ये सारे PTI के लोग बुशरा बीबी का साथ देते हैं तो उनके ताल्लुकात सऊदी अरब से ख़राब होते हैं, इंटरनेशनली हालात ख़राब होते हैं, और इंटरनेशनली इनका इमेज बहुत ख़राब हो सकता है। क्योंकि ये जो सारा बंदोबस्त किया जा रहा है, सारे मामला चलाए जा रहे हैं, तो ये सारे तो गवर्नमेंट हासिल करने के लिए है।
اور ساری چیزیں لینے کے لیے کہ پاور حاصل کی جائے، لیکن اگر یہ پاور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انٹرنیشنل جو ہے دنیا ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، سعودی عرب ہے، چاہے دیگر قوتیں ہیں، ان کو ان کے اپنے اس میں اعتماد میں رکھنا چاہیے، اور اس طرح اگر یہ اعتماد میں نہیں رکھیں گے تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جو کے پی کی حکومت ہے، جو عمران خان صاحب ہیں، کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو پورا اختیار دے چکے ہیں کہ وہ آرمی سے بات کریں، وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں اور معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں، اگر یہ معاملات انہوں نے سیٹل کرنے ہیں تو پھر ان کی بات ماننی پڑے گی، اگر سیٹل نہیں کرنے تو پھر معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے۔ جس طرح عمران خان کے خلاف جو مقدمات کے حوالے سے ریلیف بھی مل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ نئے مقدمات بھی ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو مقدمات کے فیصلے ہونے ہیں، ابھی یہ گیم لمبی ہے اور لمبا چلے گا۔ لیکن اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ کو سکون ہے، گورنمنٹ کو کوئی ایشو نہیں ہے سوائے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے، کیونکہ جو اس گورنمنٹ کو 3 سال تو پکے ہیں نا اس کے، کہ گورنمنٹ کو ایک مل چکا ہے ریلیف، گورنمنٹ کو ایک مطلب کہ ان کو یہ ریلیف ملا ہے کہ جو IMF سے معاہدہ ہوا ہے، اسی طرح چین اور سعودی عرب سے قرض ملے ہیں، صرف اسی بنیاد پہ ملے ہیں کہ شورٹی دی ہے آرمی چیف نے، اسٹیبلشمنٹ نے، کہ یہ حکومت قائم رہے گی، دائم رہے گی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ جو پارلیمنٹ کے جو پارلیمانی سیاست ہے اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی نون لیگ سے ناراض ہے۔ اگر نون لیگ اپنے اتحادیوں کو نہیں مناتی تو پھر مسئلہ ہو سکتا ہے، پھر صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ ناظرین، کل کیا ہوتا ہے، احتجاج کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ احتجاج ہوتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ تب تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ